हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आई होप आपने वीडियो नंबर 2 देख लिया होगा। वीडियो नंबर 2 में हमने सेंटर ऑफ मास निकाले थे किसके? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉलिड हेमिस्फीयर एंड हॉलो हेमिस्फीयर के। याद होगा आपको। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट हूं कि पहले आप वो वीडियो देखें, तो इसका आइडिया और अच्छे से क्लियर होगा कि हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन से में का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नहीं भी देखा होगा तो भी डायरेक्ट समझ आ जाएगा आपको। और हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ऑलरेडी सपोज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, राइट सर्कुलर कोन, और सॉलिड कोन का निकालेंगे। कई बच्चों को हॉलो कोन का डेरिवेशन देखना होगा, या तो किसी को सॉलिड कोन का देखना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगुलर प्लेट से, फिर हॉलो कोन, फिर सॉलिड कोन। ठीक। और अगर आपको ये आता हो और ये देखना हो तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, टाइम वेस्ट मत करना, है ना। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, चलिए तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे कहां पर होता है, फिर हॉलो कोन का, और फिर सॉलिड कोन का, है ना। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी हम 4 चीजों का निकाल चुके हैं। ठीक, डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे कैलकुलेशंस होता है इनका। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। बाकी आपके इनके सेंटर ऑफ मास भी याद होंगे तो कई क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे इनसे रिलेटेड। चलिए तो हेडिंग डाल दो, COM ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक, आइए तो मैं आपसे कहता हूं एक ट्रायंगुलर प्लेट है ये रही, जिसका यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी हाइट कितनी है? h। इसकी हाइट कितनी है? h। अब आपको ऑलरेडी दिख रही होगी सिमेट्री बच्चा, क्या दिख रही होगी? सिमेट्री दिख रही होगी कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो बेसिकली देखो, ऊपर की तरफ मास कम है, नीचे की तरफ मास ज्यादा है। तो अगर मैं इस लाइन इसके अबाउट अगर इसका सेंटर ऑफ मास बताना चाहूं, मैं इसी को ओरिजिन ले लेता हूं, इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं? ओरिजिन। तो बेसिकली आपको इसके x, y कोऑर्डिनेट बताने हैं सेंटर ऑफ मास के। तो इसका अगर मैं इसी को एक्सिस मानता हूं तो हमारा x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया? 0। तो हमें निकालना क्या है? YCOM। इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक, तो जो ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है h/3 पे। कहाँ होता है? h/3 पे। अब इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, वही करना है बेटा, हमें याद करो पूरी कहानी पुराने वाले वीडियो की। YCOM निकालना है तो एक छोटा सा मास मानेंगे DM, उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके सेंटर ऑफ मास का, उसका कर देंगे टोटल इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही यही तो समेशन ऑफ m इंटू वाई, ये समेशन ऑफ m इंटू एक्स। छोटे छोटे मास, उसके सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस जो जोड़ते जाओ, और इंटीग्रेशन क्या करता है? जोड़ देता है। जब कोई चीज क्या होता है? वेरिएबल होती है। देखो यहाँ मास धीरे 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 ऊपर की तरफ कम हो रहा है, या ऊपर से आएंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए तो मैं आपसे कहता हूं, यहां पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मानिए। क्या मानिए? एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मानिए जिसकी थिकनेस कितनी है? dy। ध्यान से सुनिएगा, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मानिए जिसकी थिकनेस कितनी है? dy। क्या बात समझ में आई? ये ट्रायंगल है, मैं यहां से इसका डिस्टेंस ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। ब्रेथ है तो उसको b बोल देता हूं, ये कितनी है? b। ठीक, ये कहता हूं ये वाला डिस्टेंस ऊपर जाके इसका कितना मान लेता हूं? x। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान ली। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम क्या लिखेंगे? एरिया मास डेंसिटी। तो इस बोस को मान लिया सिग्मा। मैंने कहा टोटल मास कितना है प्लेट का बच्चा? कैपिटल M। तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय क्या? बोलो, इस प्लेट का एरिया। तो इस प्लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, अगर मैंने इसको b मान रखा है तो ये कितनी हो गई? 2b। हाइट कितनी है? h। 2 से 2 कैंसिल, तो मास डेंसिटी आ गई m अपॉन b इंटू एच। क्या बात ठीक है? अरे इसको b मान रखा मैंने, इतना इतना क्यों मान रखा हूं? काम आएगा हमारे। ठीक है, जो बेस ये मान रखा है मैंने, यहां से यहाँ का डिस्टेंस वो कितना है? b है। हाइट कितनी? h है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी हो गई? अगर ये b है तो ये भी b है, 2b मान ली मैंने।
तो हाफ 2b इंटू एच, तो m अपॉन बी एच। ठीक, अब बच्चा जो मैंने डीएम मास मान रखा है, मतलब ये जो एलिमेंट्री स्टेप मान रखी है, उसी एलिमेंट्री का स्टेप का हमें क्या लिखेंगे, मास, डीएम, छोटा सा मास। इस एलिमेंट्री स्टेप जो हमने कंसीडर करी है, इसका मास डीएम, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द स्ट्रिप। समझ में आया? फटाफट तो सिग्मा की वैल्यू रख लेते हैं, m अपॉन बी इंटू एच, मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका एरिया कितना होगा, अगर मैंने ये x मान रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 2x, सिमेट्री है ना। ये डिस्टेंस कितना है, x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2x। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों इसको पूरा ना लेके एक एक को मान रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय dy, थिकनेस कितनी, dy, और लेंथ कितनी, 2x, तो इसका एरिया कितना होगा एलिमेंट्री स्ट्रिप का, 2x इंटू dy। क्लियरिटी है? बोलो हाँ कि ना। बस अब कुछ नहीं करना है, मेन कहानी है मुझे x निकालना, क्योंकि बेटा ये x आपको पता नहीं है ना। किसको, dy क्या आई है, तो थिकनेस है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूरी पे हो गया, y मान लिया यहां से। समझ में आया? अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इंटू डी वाई, लेकिन x भी वेरिएबल है। जैसे जैसे हम कहां बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो dy और एक तो x। ठीक, इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पे आधा बना देता हूं ऐसे, ध्यान देना। ये कितना अपना x और ये अपना कितना है b। ठीक, ये हाइट कितनी है h, हाइट कितनी है h। ये जो स्ट्रिप की यहां से मैंने जो डिस्टेंस माना इसके सेंटर ऑफ मास का, वो कितना है y। तो ये ऊपर वाला मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया y, ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो गया h माइनस वाई, h माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यहां से हम लिख सकता हूं x अपॉन बी, x अपॉन बी इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h। समझ आया? एक ये ट्रायंगल और एक ये पूरा ट्रायंगल, दोनों का क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो मैंने x अपॉन बी, x अपॉन बी और h माइनस वाई अपॉन h। समझ गए? तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, h माइनस वाई इंटू बी अपॉन h। क्लियरिटी है? बस खत्म। Therefore, YCOM is equals to integration of dm mass multiply by its distance of center of mass divided by total mass। खत्म। लिमिट लगाएंगे अभी, टेंशन मत लो। डीएम मास ये रहा, डीएम मास m अपॉन बी एच मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू रख रहा हूं h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी डिवाइडेड बाय, हाँ, और y, ठीक है, इंटू डी वाई। समझ आया? डीएम की वैल्यू रखो, ये पूरी डीएम की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली, उठा के रख दी, मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई क्या होता है, वाई सी यू एम, मतलब इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास। तो मैं यहां से ओरिजिन ले रहा हूं बच्चा, यहां से इसका सेंटर ऑफ मास मैंने क्या मान लिया, वाई। ठीक, चलो डन। अपॉन एम, एम से एम कैंसिल। ठीक, ये फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर पुट अप किया, जैसे हम निकालते हैं, है ना। फर्स्ट वीडियो देखा होगा आपने, समझ आ रही है बातें? कुछ नहीं बच्चा, कैलकुलेशन है, डीएम मास मानो, उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, उसका मल्टीप्लाई करो, टोटल मास से डिवाइड करो, इंटीग्रेट करो, यही कहानी है। आइए इधर देखो, इस बी से ये बी कैंसिल, एच से एच मल्टीप्लाई कर दो तो एच स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, बाहर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या आ गया बाहर, 2 अपॉन एच स्क्वायर, एच इंटू एच, एच स्क्वायर, ठीक है, 2 भी बाहर, और इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये बचेगा इंटीग्रेशन एच इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और लिमिट कहां से कहां तक, y की लिमिट, तो y कहां से कहां वेरी हो रहा है, 0 से लेके h, 0 से लेके h, खत्म। तो 2 अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, तो h y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y क्यूब अपॉन
कितना आ जाएगा 3, लिमिट 0 से लेके h, लिमिट 0 से लेके h, तो 2/h स्क्वायर, कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, h रखो तो ये हो जाएगा h³/2, यहां पर h रखो तो ये हो जाएगा h³/3, क्लियरिटी है, 2/h स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा h³/6, h³/6, x स्क्वायर से ये 3 गए तो ये हो गया 2 बन जा और 3 जा, ये आ गया h/3, ये निकालना था, ये रहा। समझ आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आसान है, कैलकुलेटिव है, हमें तो याद भी रह जाए कि कोई राइट ट्रायंगल, कोई अपना ट्रायंगल है जिसकी हाइट कितनी है h, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी हाइट कितनी है h, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे से बेस से कितने ऊपर होता है h/3 पे। आइए हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मानी, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का डीएम मास लिखा, डीएम मास लिखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, जैसे कि एरिया है तो हमने क्या निकाला, एरिया मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया इतना है तो इतने का मास कितना होगा मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया, ये कर दिया। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन डीएम मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही तो करते हैं, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, पढ़ रखा है पहले वीडियो से। हाँ तो यहाँ जब वेरिएबल आ जाती है कोई चीज तो हम एक छोटे से उसका लिख के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट के बीच में, ये रहा। अब यहाँ पर x वेरिएबल आ रहा था, x वेरिएबल को ऐसे खत्म किया, ठीक है, समझ आया, नोट कर लो अच्छे से। देखो बोर्ड में आ सकता है डेरिवेशन, तो आ सकता है, वैसे बोर्ड में भी नहीं आते, जे नीट में तो आते ही नहीं है, बट फील ला देते कि आया कैसे, ठीक है, इसके लिए है बस, बाकी तो हमें याद रखना है कि भैया सेंटर ऑफ मास राइट एंगल सर्कुलर का क्या तो h/3 पे, ठीक, आगे बढ़ जाएं, चलो। आइए हेडिंग कौन सा, कोन, हॉलो कोन, इसका जरा ध्यान देना है ना, COM ऑफ हॉलो कोन, राइट सर्कुलर कोन, है ना। चलिए अब अच्छा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके डेरिवेशन बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, ये चीजें डिफाइंड है, शुरू से जिंदगी से चली आ रही है, पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोई नया तरीका नहीं इसको निकालने का, ठीक। आइए तो कोन है, कोन के बेस से, कौन सी कोन है, हॉलो कोन, हॉलो कोन के बेस से भी जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है वो भी h/3 पे ही होता है, कहां होता है h/3 पे, बेस से, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस। आइए तो समझते हैं, मैंने एक कोन मानू इस तरीके से जो कि हॉलो है, क्या है, हॉलो है, ध्यान से समझना बच्चा, ठीक। तो इस कोन का जो रेडियस है वो क्या है, मैंने ले लिया r, इस कोन का रेडियस क्या है, r है, ठीक, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, l, स्लैंट हाइट समझते हो, स्लैंट हाइट कितनी है, l। अब हम वही कहानी करेंगे बच्चा, फिर से सिमेट्री डालते हैं, ठीक, यहां पर एक हम एलिमेंट्री, क्या, इसमें जब कंसीडर करोगे तो एक एलिमेंट्री क्या आएगी, रिंग बन जाएगी, क्या बन जाएगी, रिंग, इस तरीके से, इस तरीके से, कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ थिकनेस dx एट ए डिस्टेंस x, ध्यान से देना इंपॉर्टेंट है, यहां बेस से बात, यहां टिप से बात कर रहा हूं, इस टिप से x स्लेंट हाइट पे जाके ऐसे में, ऐसे में, इस टिप से x दूरी पे जाइए और dx थिकनेस की एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करिए जो कि रिंग की तरह दिखेगी आपको, ऐसे, ध्यान देना, हाँ समझ आया, इस तरीके से एक रिंग की तरह दिखेगी, ठीक, और यहां जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा, यहां जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा, समझ में आया, इस तरीके से, ये
एंगल कितना है थीटा, ये कितना है एक्स, ठीक, क्लियरिटी है, और ये थिकनेस कितनी है dx, ठीक। सबसे पहले तो इसका ये, अब जो कि होलो कोन है, हम इसके मास एरिया मास डेंसिटी की बात करेंगे सिग्मा, तो मास पर यूनिट एरिया। अब जो कि ये कोन है, इसका एरिया कितना होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो बेटा मैं इसको स्लेंट हाइट के फॉर्म में ड्राइव करूंगा। कई किताबें होती है एल को क्या लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये कोन है इसकी हाइट कितनी है एच, हम निकालेंगे हाइट की रिस्पेक्ट में, कोन इसकी हाइट कितनी है एच, तो अगर ये एच है तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कई लोग वैसे भी लिख देते हैं, ठीक, अपन एल लिख लेते हैं, कोई फालतू का कैलकुलेशन नहीं करना है। तो जो हमने ये एलिमेंट्री स्ट्रिप मानी है बेटा, इसका डीएम मास कितना होगा, आइए सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ रिंग, जो एलिमेंट्री रिंग मानी है हमने, ठीक, एरिया ऑफ रिंग, तो सिग्मा कितना हो गया एम अपॉन पाई आर एल। एरिया ऑफ रिंग लिखवाओ आप मुझे, तो एरिया ऑफ रिंग के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसकी लेंथ लिखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ये जो एरिया, अगर मुझे पूरा एरिया चाहिए तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय dx। अरे पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय dx, ठीक। तो 2 इंटू पाई आर, इसका रेडियस ये इसका रेडियस ये, यही हुआ ना, समझ में आई मेरी बात, इसका रेडियस, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं स्मॉल ही रहने दो, बी बोल लेते हैं इसको, या ए बोल लो। इसका जो रेडियस है वो कितना मान लिया मैंने ए, ये। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये एक्स है, यहां से एंगल कितना सबटेंड हो रहा है एक्स, और सब जगह एंगल जो रहेगा वो सेम ही रहेगा पूरी कोन के लिए, ध्यान से देखो, है ना। तो यहां अगर ये थीटा है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना है एक्स, ये कितना है एक्स, और ये कितना है ए, तो इस ए की वैल्यू कितनी होगी बोलो, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा इंटू dx। समझ आया, 2 पाई आर लेंथ मल्टीप्लाई बाय dx, तो 2 पाई ए, इसका रेडियस कितना ए, तो अगर मैं एक्स के फॉर्म में लिखना चाहूं, एक्स के फॉर्म में ये कितना, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, ये ए इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इसके डेरिवेशन में, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, एम अपॉन आर इंटू एल इंटू 2 इंटू एक्स साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूं तो ध्यान दो, ये आर है, ये भी आर है, साइन थीटा अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आर बाय एल, आर बाय एल dx। एक आर से एक आर कैंसिल, तो जो अपना डीएम मास निकल के आया बेटा, क्या निकल के आया डीएम मास, वो कितना आया एम अपॉन एल स्क्वायर 2x dx। समझ में आया, एल इंटू एल एल स्क्वायर, एम अपॉन एल स्क्वायर 2x dx, ठीक है बात, डन है। अच्छा, अब मैं कहूं कि इसी रिंग के सेंटर ऑफ मास की दूरी, इसी रिंग के सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो ये कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा बोलो x cos थीटा, x cos थीटा, बस खत्म कहानी। तो y cum फॉर द रिंग इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टोटल मास। लिमिट कहां से कहां तक, अभी दिखाता हूं लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा, आइए। तो ये हो गया y cum, dm मास ये रहा m अपॉन एल स्क्वायर 2x dx, y जो डीएम मास माना है उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से कितनी है x cos थीटा, क्या बात समझ में आई, डिवाइडेड बाय टोटल मास m, इंटीग्रेशन, m से m कैंसिल, एल स्क्वायर सेलेंट हाइट कांस्टेंट है बाहर फेंक दो, ठीक, लाइट गई, तो ये आ गया अपना 2 अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा dx, कॉस थीटा dx। मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी रख लेता हूं, थीटा तो कांस्टेंट है ना, बाहर फेंक दू,
कोई बुराई नहीं है, इंटीग्रेशन में नहीं आएगा वो, क्यों, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, dx, dx का मान रखा है, अब सिर्फ वेरिएबल कौन बचा है, dx, x है वेरिएबल, तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से लेके l, जीरो से लेके l, समझ आया, आओ बस खत्म। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितनी है h, यही तो थीटा, देख बेस h, हाइट h है, अपॉन l, खत्म। तो 2 अपॉन एल स्क्वायर, कॉस थीटा भी बाहर रख देता हूं, h अपॉन l, इंटीग्रेशन जीरो टू लेके l, किसका, एक्स स्क्वायर dx, खत्म। तो 2 अपॉन एल क्यूब इंटू एच, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, कुछ यहां पे अपन ने क्या गलती कर दी, कुछ तो मिस्टेक हुई है बेटा, हाँ सही तो है, सही है, ठीक, लिमिट जीरो से लेके एल, ठीक, तो 2 टू एच बाय 3 इंटू एल क्यूब, यहां रख दो एल क्यूब, तो एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, तो ये आ गया 2h/3, 2h/3, सर आप तो कह रहे थे h/3 आएगा, अरे वही है, यहां से जो सेंटर ऑफ मास आया, यहां से वो कितने पे आया, 2h/3 पे, तो बेस से कितना होगा, h/3 पे, समझ आया, ये यहां से है, टॉप ऑफ द कोन से, बेस से कितना है, h/3, हमने यहां लिया था ना ओरिजिन, ये 0,0 ये था हमारा, यहां से डेरिवेशन किया है हमने, ये था हमारा रेफरेंस, तो यहां से कितना आया 2h/3, तो यहां से कितना हो जाएगा h/3, समझ में आया, ये है सब आपके सामने, ये एल क्यूब, एक्स का एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट रखेंगे जीरो से लेके एल तक, तो यहाँ एल क्यूब आ जाएगा, एल क्यूब कैंसिल, 2h/3, तो फ्रॉम बेस कितना हो जाएगा, h माइनस 2h/3, तो कितना हो गया h/, तो अगर हॉलो कोन है तो टिप से अगर देखेंगे तो कितने पे होता है, 2h/3 पे, और बेस से h/3 पे, वही कहानी करी, इसमें थोड़ा सा एंगल वगैरह देखना पड़ता है ना, यही प्रोसेस है, ऐसी इसका डेरिवेशन होता है, तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास h/3 पे होता है, क्लियरिटी है, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, कुछ नहीं करना, वही कर रहे हैं, पुराने वीडियो में भी चारों के डेरिवेशन करे थे भाई, डीएम मास माना, उसका डीएम मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय होल मास, इंटीग्रेशन, लिमिट लगाया पूरी मैथ से, ठीक, आगे बढ़े, बोलो, चलो, क्लियरिटी है, लास्ट कौन सा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, ट्राई करेंगे आप, एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं, कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, थोड़ी सी लाइट कम दिख रही होगी आपको भी, क्योंकि लाइट चली गई है और इन्वर्टर से काम चल रहा है, ध्यान दें, कोन मान लो, सर वहां उल्टी मान रहे थे या सीधी मान रहे हैं, तो जहां जैसे डेरिवेशंस का इस्तेमाल होता है वहां कर लेते हैं बेटा, तो ये रही अपनी कोन, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है, अच्छा, डन है, सॉलिड कोन है, अब ये क्या है, सॉलिड कोन, ठीक, इसका जो बेस है वो मान लेता हूं b, हाइट कितनी h, ठीक, डन, अच्छा, r मान लो, हटा r, तो इसकी मास डेंसिटी सबसे पहले तो हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से y हाइट पे जाएंगे, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मानेंगे, क्या मानेंगे, एलिमेंट्री रिंग,
जैसे वहां मानी थी, ये रिंग मान लेंगे, जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dy, जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dy। फिर हमें क्या करना है, इसका डीएम मास लिखना है, इंटीग्रेशन डीएम मल्टीप्लाई बाय यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी y डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बस हमें इसका लिखना क्या है, डीएम मास। तो रिंग का डीएम मास लिखना है, अब सॉरी रिंग नहीं, डिस्क हो जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगी, डिस्क। ध्यान से देखें, अब जब आप ऊपर जाओगे और इसको देखोगे तो ये बेटा डिस्क बन जाएगी, सॉलिड है ये, सॉरी क्या है, डिस्क, हॉलो नहीं है ये, क्या है ये, सॉलिड है, पूरी सॉलिड है ये, सॉलिड कौन है ना। ऊपर जाके जब dy थिकनेस की क्या मानोगे, डिस्क, हाँ क्या मानोगे, ये डिस्क है। अब इस डिस्क का क्या लिखना है हमें, डीएम मास, और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ बेस से कितनी हाइट पे है, y हाइट पे है। समझ आया, हमने क्या किया, y हाइट पे जाके एक dy थिकनेस की क्या मानी, डिस्क। डिस्क क्यों माननी पड़ रही, क्योंकि उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। आइए तो पहले लिखते हैं इसकी मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, किसका, कोन का। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद होगा आपको, छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको बता देता हूं, बेस से इसका जो वो आएगा सेंटर ऑफ मास h/4 पे आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो तो जो डीएम मास का निकालना है, तो मास डेंसिटी मतलब से रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कंसीडर्ड क्या, डिस्क। जो डिस्क मानी है उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मास डेंसिटी रो। तो डीएम मास देख बेटा कितना हो गया, रो की वैल्यू 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम बोला, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो ये रिंग जो है, इसका जो रेडियस मैंने मान रखा वो कितना मान रखा, एक्स। कितना मान रखा, एक्स, ध्यान देना। तो पाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका सरफेस एरिया, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस dy, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो ये आ गया डीएम मास। अब बेटा dy भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे x घटेगा। ये रहा ना x, ये तो ये रिंग दिखाऊं, ये रहा x, समझ आया, यही तो रिंग है जो हमने कंसीडर करी है, डिस्क सॉरी, ठीक। अब हमारी कहानी क्या, x निकालना, वही जो पहले वाले उसमें किया था। ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रायंगल है, एंगल कितना है, थीटा। तो ये और ये क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। तो x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, और ये कितना है, h माइनस वाई इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h। समझ आया कैसा, ये एक ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों का एंगल सिमिलर है, साइड कौन साइड है, तो कैसे ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो x अपॉन आर डिवाइडेड बाय h माइनस वाई अपॉन वाई, खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस वाई अपॉन h मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक। वैल्यू पुटअप करो, कहानी वहीं आइए, ठीक है। सॉरी x अपॉन आर होगा ये बेटा, रेडियस आर है, ठीक। थोड़ा देख लिया करो कैलकुलेशन, मैं तो देख ही रहा हूं। अच्छा वही, तो y cum इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय टोटल मास m, ठीक। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी अभी बता देते हैं। तो y cum dm मास लिखवाइए, dm मास ये रहा 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय पाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय पाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये रही, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। समझ आया, ये जो x है
यहाँ पर क्या है, डीएम में एक्स स्क्वायर, ये भी वेरिएबल था और dy भी वेरिएबल था, तो x को हम y के फॉर्म में लेके आ गए, ऐसे समझ आया, सिमिलर ट्रायंगल लगा के, ठीक। मल्टीप्लाई बाय इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी, कितना है, y पे मान रखा है y और dy, डिवाइडेड बाय m, तो m से m कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एच क्यूब कहाँ आ जाएगा, बाहर, कांस्टेंट है, देखते चलो क्या क्या होने वाला है, तो 3, हाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ नहीं काटा था, यही काट सकते थे, ठीक। चलो क्या बचा, 3 बाहर अपॉन एच क्यूब बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एच माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई डी वाई। अब ब्रैकेट खोलो, इंटीग्रेशन करो, और y की लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से लेके h, ठीक। चलिए कर देते हैं, h अपॉन एच क्यूब, इसका ब्रैकेट खुलेगा और y का मल्टीप्लाई होगा, देखते जाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर वाई प्लस ये वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर dy, 0 से लेके h लिमिट, ठीक है। बस कर लो इंटीग्रेशन, तो 3 अपॉन एच क्यूब, इंटीग्रेशन कर देते हैं और लिमिट भी लगा देते हैं, चलो बाद में लगा लेंगे, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2h वाई की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट 0 से लेके h, इसको नोट कर लो, मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि समझ आया, कुछ नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन है, आप बस इसका कर दो इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो h की, ठीक, और बस कैलकुलेशन कर लो, मिटा दूं ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, डन। चलिए चलो, तो ये हो गया 3 अपॉन एच क्यू, लिमिट रखो एच की फटाफट, तो ये हो जाएगा एच की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एच की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 एच की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। 3 अपॉन एच क्यूब, एलसीएम ले लो, 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12, तो ये होगा 6 एच की पावर 4 प्लस 3 एच की पावर 4 माइनस 4 2 8 एच टू दी पावर 4, तो ये हो गया आपका 3 अपॉन एच क्यूब, 9 9 माइनस 1 एच टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, एच टू दी पावर 4 क्यूब से गया तो 3h बाय 12, 3 1 जा 4 जा h बाय 4, ये रहा। बेस से सॉलिड, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h बाई 4 पे। क्या डेरिवेशंस क्लियर हैं आपको, नोट कर लो अच्छे से ये लिमिट लगा के, ठीक। तो ट्रायंगुलर प्लेट का h बाई 3 डन है, हॉलो कोन का बेस से h बाई 3 और सॉलिड कोन का बेस से h बाय 4 पे, सारे के डेरिवेशन क्लियर है। और हाँ, ये आपको रटे होना चाहिए, क्या रटे होना चाहिए, ये डेरिवेशंस रटे होना चाहिए आपको, और इनके फॉर्मूले, गलत कह रहा हूं मैं आपसे, सॉरी, डेरिवेशन रटे नहीं, डेरिवेशन समझना चाहिए, फॉर्मूले रटे होना चाहिए, भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, क्लियरिटी है, यस और नो, डन है बात। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, टिल देन प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। टिल देन हैव अ थैंक यू, गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।